हेलो व्यूअर्स, पहले हम फंक्शन के बारे में आपको बताए और कुछ क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दिए थे। आज हम उसका सॉल्यूशन बना रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, जो सॉल्यूशन आपसे नहीं बना है वन बाय वन उसको देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई एक्स माइनस वन, तो एफ जीरो का वैल्यू क्या होगा। जहां एक्स है वहां जीरो पुट करना है तो एफ जीरो हो गया है। राइट हैंड साइड में भी जहां एक्स है वहां जीरो पुट करते हैं। जीरो बाई जीरो माइनस वन, जीरो जीरो माइनस वन इक्वल टू माइनस वन, जीरो बाई समथिंग नॉट इक्वल टू जीरो इज जीरो। आंसर एफ वन का वैल्यू क्या होगा। एफ वन इक्वल टू वन बाई वन माइनस वन, इसको जहां जहां एक्स है वन पुट किए। वन बाई जीरो नॉट डिफाइंड, तो एफ वन इज नॉट डिफाइंड, मतलब इसका वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब वन बाई जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, एफ वन डज नॉट एग्जिस्ट। एफ माइनस वन का वैल्यू क्या होगा। जहां जहां एक्स है माइनस वन पुट किए, माइनस वन बाई माइनस वन बाई माइनस टू, हाफ। आंसर एक नंबर का आंसर आप बना दिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, एफ एक्स का वैल्यू लॉग में दिया हुआ था, ठीक है। एफ एक्स वन, एफ एक्स टू का वैल्यू, एफ एक्स वन प्लस एक्स टू, वन प्लस एक्स वन प्लस एक्स टू का वैल्यू, तीनों से एक रिलेशन दिखाना है कि एफ एक्स वन प्लस एक्स टू, वन प्लस एक्स वन एक्स टू का वैल्यू एफ एक्स वन प्लस एफ एक्स टू होगा, ठीक है। एफ एक्स का वैल्यू दिया गया है लॉग वन बाई वन माइनस एक्स वन, वन माइनस एक्स बाई वन प्लस एक्स। एफ एक्स वन का मतलब है जहां एक्स है वहां एक्स वन पुट कीजिए, पुट कर दिए। एफ एक्स टू का मतलब है जहां एक्स है वहां एक्स टू पुट कीजिए, कर दिए। एफ एक्स वन प्लस एक्स टू, वन प्लस एक्स वन एक्स टू, इसका मतलब है एफ एक्स का फॉर्मूला में जहां एक्स है वहां एक्स वन प्लस एक्स टू, वन प्लस एक्स वन एक्स टू पुट कीजिए। तो लॉग वन माइनस एक्स, वन प्लस एक्स, तो एक्स का जगह जितना क्वांटिटी है उतना पुट कर दिए। ये एलसीएम लिए, कुछ कट गया है, सॉल्व किए हैं, तो ऐसा करते करते ये पोजीशन आया है। लॉग में दो दो पोर्शन इसको लिए हैं, तो लॉग में गुना रहता है तो ऐड होता है, तो एफ एक्स वन प्लस एफ एक्स टू लेफ्ट हैंड साइड प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री में एफ एक्स का वैल्यू ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर माइनस एक्स बाई टू, ए ग्रेटर देन जीरो, तो एफ जीरो का वैल्यू क्या होगा। एफ जीरो का वैल्यू मतलब एक्स का वैल्यू जहां जहां एक्स है वहां जीरो पुट कीजिए। ए टू द पावर जीरो इज वन, ए टू द पावर माइनस जीरो इज ऑल्सो वन, तो वन वन टू बाई टू वन। एफ माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो ए टू द पावर जहां जहां एक्स है वहां माइनस एक्स पुट किए। ए टू द पावर एक्स का जगह ए टू द पावर माइनस एक्स, ए टू द पावर माइनस एक्स का जगह ए टू द पावर माइनस माइनस एक्स बाई टू, माइनस माइनस प्लस हो गया है तो एफ एक्स का बराबर हो गया। और एफ एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा। जहां एक्स था एफ एक्स का फॉर्मूला में वहां एक्स प्लस वाई लिखेंगे। यहाँ माइनस एक्स था, माइनस ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई लिखे हैं। एफ एक्स माइनस वाई का वैल्यू जहां जहां एक्स है वहां एक्स माइनस वाई लिखे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में पुट किए हैं, ये दोनों वैल्यू को जोड़ दिए हैं। जोड़ने के बाद एक पोजीशन आया है। राइट हैंड साइड में है टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, टू एफ एक्स इंटू एफ वाई का वैल्यू लिखे हैं। दोनों में एक एक दो दो कट गया है। ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर वाई, ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर माइनस वाई, ऐसा करके गुना किए हैं। बेस सेम है, गुना में पावर ऐड होता है, तो ए टू द पावर एक्स प्लस वाई, ए टू द पावर एक्स माइनस वाई। एक और दो इक्वेशन से हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर है, तो आपको आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर चार, एफ एक्स का वैल्यू तीन स्टेप में लिखा हुआ है। पहला स्टेप है थ्री टू द पावर माइनस एक्स माइनस वन। यदि एक्स का वैल्यू माइनस वन और जीरो का बीच में रहे, जीरो और पाई का बीच में रहे तो टेन एक्स बाई टू लिखिए। पाई और सिक्स का बीच में रहे तो इस ढंग से लिखिए। एफ के बाद माइनस वन है, इस माइनस वन को जो कंडीशन दिया गया है इसमें खोजेंगे। एक्स का वैल्यू माइनस वन हो सकता है, इससे बड़ा हो सकता है, तो इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें नहीं करेगा, इसमें नहीं करेगा, तो इसी में हम पुट कर रहे हैं। थ्री टू द पावर माइनस एक्स मतलब माइनस एक्स का जगह माइनस वन पुट किए, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर टू हो गया। एफ जीरो का वैल्यू क्या होगा। देखिए
एक्स का वैल्यू यहाँ जीरो पुट नहीं कर सकते, लेस देन जीरो है, तो मतलब है जीरो से कम रहे तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। जीरो एक्स का वैल्यू दूसरा नंबर में जीरो या जीरो से बड़ा हो सकता, तो इसी में ही पुट होगा। tan 0/2 इक्वल टू tan 0 का वैल्यू जीरो होता है। एक π/2 का वैल्यू क्या होगा? एक्स का वैल्यू जीरो और पाई का बीच में π/2 अंदर में होगा, तो इसी में ही पुट होगा, इस दोनों में नहीं होगा। π/2/2 π/4 इक्वल टू 1। एक 2π/3 का वैल्यू क्या होगा? 2π/3 180 करने से 120 डिग्री है, पाई है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री इधर है, यह 22/7 करीब होगा। 2π/3 इसी में ही पुट होगा। एक्स पाई जीरो और पाई का बीच में एक्स है, तो 2π/3 एक्स का जगह पुट किए, बाई 2 किए हैं, π/3 मतलब tan 60 डिग्री √3। ये पाई का वैल्यू क्या होगा? पाई में देखिए एक्स का वैल्यू यहाँ पाई से कम होना चाहिए, एक्स का वैल्यू यहाँ पाई का बराबर हो सकता है या पाई से बड़ा होगा, तो इसी में पुट किए। π/π²/2, पाई इज 22/7 अप्रोक्सीमेटली, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। एक 4 का वैल्यू क्या होगा? पाई का 22/7 3.14, एक 4 का मतलब इसी में ही पुट होगा, 4/4² - 2, तो आपको 2/7 हुआ है। एक 6 का वैल्यू क्या होगा? 6 का वैल्यू यहाँ 6 का बराबर है, तो 6/c² - 2, 36 - 2 6/34, 3/17 आंसर। एक 10 का वैल्यू क्या होगा? 10 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इसीलिए लिख देंगे नॉट डिफाइन। एक -10 का वैल्यू क्या होगा? क्वेश्चन में एक -10 का वैल्यू नहीं दिया है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे नॉट डिफाइन। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। फंक्शन का डोमेन मतलब एक्स का वैल्यू निकालिए, कहां से कहां तक है। पहला क्वेश्चन, g(x) का वैल्यू √(x - 1), h(x) का वैल्यू √6 - x, f(x) का वैल्यू, ये दोनों को जोड़ के किए हैं, d इक्वल टू ux x - 1। अभी क्वेश्चन 1 में gx इज डिफाइंड, हम लोग जानते हैं रियल नंबर का मतलब रूट का अंदर पॉजिटिव रहेगा तो रियल नंबर डिफाइन है, तो x - 1 पॉजिटिव होना चाहिए, या जीरो भी हो सकता, √0 इज 0, x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू 1 को साइड किए हैं ग्रेटर देन 1, तो x का वैल्यू 1 या 1 से अधिक सब डोमेन में है, तो डोमेन ऑफ g 1 हो सकता, बराबर हो सकता, इसीलिए हम लोग थर्ड ब्रैकेट दिए हैं अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को हम लोग ओपन में रखते हैं, या ये भी आंसर है, या इसको इस ढंग से भी लिख सकते हैं। hx का डोमेन क्या होगा? hx का वैल्यू दिया गया है √6 - x, 6 - x पॉजिटिव होना चाहिए, या 0 हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिफाइन होगा तब, तो इसको इधर किए हैं, तो 6 ग्रेटर देन इक्वल टू x, और x का वैल्यू 6 या 6 से कम होगा, तो dh डोमेन ऑफ h फंक्शन इज -∞ से 6 इंक्लूड किए हैं, आंसर। सी, f(x) का वैल्यू x - 1 और 6 - x का अंडर रूट में फंक्शन ऑफ x का डोमेन क्या होगा? यहाँ x - 1 का हम ऊपर में निकाल दिए हैं, 1 to इन्फिनिटी, 1 ये है ऊपर में दागी दी है इधर से ऊपर, और 6 - x का 6 या 6 से कम करके इधर कर दिए। ये दोनों को इधर से 1 से इस साइड में डिफाइन है और 6 से इस साइड में इसको डिफाइन है, दोनों का कॉमन पोर्शन जो भी रहेगा वो f(x) में डिफाइन होगा, तो 1 या 6 दोनों का कॉमन पोर्शन है। इट्स डोमेन ऑफ x इज कॉमन ऑफ दिस इंटरवल इज 1 and 6, 1 इंक्लूडेड 6 और इंक्लूडेड, इसीलिए डोमेन ऑफ f इज 1 to 6, या इस ढंग से भी लिख सकते हैं, डोमेन ऑफ 1 इज 1 to 6, आंसर। डी नंबर क्वेश्चन में यूएस का वैल्यू x - 1 है, इसमें x का जगह कोई भी नंबर पुट कर दे तो आपको डिफाइन है, तो डी यू इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स, या -∞ से +∞, आंसर। 5 का 2, फाइंड द डोमेन ऑफ f(x) इक्वल टू x/x। f(x) इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। 0/0 कोई नंबर नहीं होता है, डज नॉट एग्जिस्ट। x/x 0 नहीं है तो कट के हम 1 लिख सकते हैं, नॉट डिफाइंड x इक्वल टू 0, क्योंकि 0/0 कट के 1 नहीं लिख सकते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट। तो डोमेन ऑफ f है टोटल रियल नंबर x पुट कर सकते हैं लेकिन 0 छोड़ के, तो इन्फिनिटी -∞ से +∞, -0, आंसर।
Question number 2. Find the domain of f(x) equal to sin x. Sin x is defined for all real numbers. Domain of f is all real number. क्योंकि कोई भी रियल नंबर दीजिएगा तो sin x का वैल्यू मिल जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में log x by e का डोमेन बताइए। log में हम लोग जानते हैं कि log के बाद जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव रहेगा तब डिफाइन है, नेगेटिव रहेगा डिफाइन रियल नंबर में नहीं है। तो log x इज डिफाइंड व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर डोमेन ऑफ f इज 0। log 0 भी नॉट डिफाइन है तो 0 ओपन में रख दिए है, 0 to infinity आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन, फाइंड डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। log e by x का डोमेन निकालना है। तो log का डेफिनेशन में है कि a to the power x इक्वल टू n। तो a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1, तब हम x इक्वल टू log n बेस a। तो a का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही हम x का वैल्यू इसमें निकालते हैं डेफिनेशन से, log के बाद नंबर और नीचे में बेस a है और क्वेश्चन में है log e बेस x। तो यहाँ a का डिफाइन है कि ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, तो यहाँ x भी डिफाइन होगा log e बाई x ग्रेटर देन 0, इसको देखते हुए x नॉट इक्वल टू 1। तो ऑल पॉजिटिव नंबर लेकिन 1 नहीं होना है। तो डोमेन ऑफ f इक्वल टू 0 to 1, 1 नहीं है तो ओपन कर दिए है, फिर यूनियन किए हैं 1 to infinity आंसर। 5 का 6 नंबर, f का वैल्यू ऐसा दिया गया है, रूट का अंदर जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो f(x) फंक्शन ऑफ x एक ऐसा क्वांटिटी है जो रूट का अंदर उसका वैल्यू लिखा हुआ है। तो f(x) इज डिफाइंड व्हेन अंदर का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, 0 भी हो सकता है, रूट 0 इज 0। तो log 5x माइनस a² बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। log हटाए तो e ऊपर किए हैं e टू द पावर 0, e टू द पावर 0 इज 1। तो 5x बाई a² बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये 4 को हटाए, 4 इंटू 1 4, इसको एक साइड किए a² माइनस 5x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। इसका कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन निकाले हैं, मतलब लेस देन इक्वल टू 0 को इक्वल टू 0 करके। तो उसमें आपको दो वैल्यू मिला है 1 और 4। 1 और 4 तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और 1 और 4 दो दागी दिए हैं, इसको जैसे ही कट किए हैं तो 3 भाग हो गया। एक 4 से अधिक हो सकता है, एक का 4 का बीच में हो सकता है और 1 से कम हो सकता है। 1 से कम हो तो x माइनस 1, x माइनस 4 दो चीज का गुना है। 1 से कम कोई भी एक नंबर पुट किए 0, तो 0 माइनस 1 नेगेटिव होगा, 0 माइनस 4 नेगेटिव होगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। एक क्वांटिटी आपको लेफ्ट हैंड साइड का क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 0, तो पॉजिटिव नहीं हो सकता। 1 का 4 का बीच में रहेगा तो x माइनस 1, 1 का 4 का बीच में मान लेते हैं कि 2 पुट किए हैं, 2 माइनस 1 पॉजिटिव हो गया, 2 माइनस 4 माइनस 2 नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होता है कि यहाँ देखें हैं इक्वेशन 1 सेटिस्फाई कर रहा। और 4 से अधिक नंबर पुट करते हैं, मान लें कि 10 पुट किए हैं, 10 माइनस 1 9 पॉजिटिव है, 10 माइनस 4 कोई भी नंबर पुट करके आप चेक कर सकते हैं। उस जगह का होना चाहिए, जो साइन होगा वो सबके लिए सेटिस्फाई होगा उस जगह के लिए। तो इसमें देखते हैं कि 1 और 4 में ही आपको सेटिस्फाई कर रहा है। तो डोमेन ऑफ f इज 1 to 4 एंड 1 and 4 ऑलरेडी इंक्लूडेड। तो थर्ड ब्रैकेट में इसका आंसर हम लिख रहे हैं आंसर। और बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट में आपको बता रहे हैं। If you like this video, please subscribe, like and share. Don't forget to turn on bell icon to get the latest videos. Thank you for watching Math Tutorials for All. For any suggestion, please do comment on the video.